नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज बात हम करेंगे प्रियंका की और प्रियंका की पहली परीक्षा की बात। जी हां, क्योंकि वो घड़ी आ गई है जब परीक्षा में बैठने की बारी है, जब लोगों के बीच जाने की बारी है, जब वायनाड में जनता के बीच जाने की बारी है। ये पहली परीक्षा है प्रियंका गांधी की, जिनकी एक्टिव पॉलिटिक्स में एंट्री ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की उम्मीदों को नई उड़ान दे दी है। भाई बहन की जोड़ी को कांग्रेस कार्यकर्ता जीत की नई गारंटी मान रहे हैं और यही कारण है कि राहुल गांधी का विकल्प प्रियंका गांधी से बेहतर वायनाड में अन्य कोई चेहरा हो नहीं सकता था। प्रियंका की जीत वायनाड में इसलिए भी निश्चित नजर आ रही है क्योंकि इस बार वायनाड में राहुल गांधी जब जीते तो लगभग 60% वोट मिले थे और अब जाहिर है ये वोटों का प्यार उनकी बहन को भी मिलेगा। लेकिन असल परीक्षा इसके बाद शुरू होगी। यह परीक्षा होगी सांसद बनने के बाद कांग्रेस के भीतर उनके अपने कद को लेकर, आने वाले केरल विधानसभा चुनाव में उनके प्रभाव को लेकर और आगे पार्टी में उनके उभार और नेतृत्व को लेकर भी। देखिए प्रियंका की पहली परीक्षा। 2024 के लोकसभा चुनाव में गांधी परिवार की साख दांव पर थी। बीजेपी लगातार कांग्रेस हटाओ देश बचाओ का नारा बुलंद कर रही थी। कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। लेकिन भाई बहन की जोड़ी हिम्मत के साथ चुनावी मैदान में डटे हुए थे। बीजेपी के खिलाफ झंडा बुलंद कर रहे थे, देश और संविधान बचाने की बात कह रहे थे। बीजेपी के लोग कहते हैं कि हम अंबेडकर जी के काम को, उनके सपने को फाड़ के फेंक देंगे। ऐसे ऐसे शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए विपक्ष के नेताओं के लिए जो इस देश के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने नहीं इस्तेमाल किए होंगे। कांग्रेस ने उत्तर के साथ साथ दक्षिण को साधने के लिए राहुल गांधी को केरल के वायनाड और यूपी के रायबरेली से उम्मीदवार बनाया। वायनाड वो धरती थी जिसने 2019 में राहुल गांधी को जिताकर संसद तक पहुंचाया। तो वहीं रायबरेली गांधी परिवार की वो विरासत थी जिसे उनकी मां संभाल रही थी। लेकिन इस बार इस किले को बचाने की जिम्मेदारी राहुल के कंधों पर थी। बीजेपी रायबरेली में राहुल की हार सुनिश्चित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी। लेकिन 4 जून को जब परिणाम आए तो राहुल गांधी रायबरेली सीट से 3,90,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीते। तो वहीं वायनाड से उन्होंने 3,64,000 से ज्यादा वोट से जीत हासिल की। यानी दोनों जगहों पर राहुल ने बम्पर वोटों से जीत हासिल की। हालांकि अब राहुल को फैसला करना है कि रायबरेली से सांसद बने रहेंगे या फिर वायनाड से संसद का रुख करेंगे। और आखिरकार कांग्रेस में भारी मंथन के बाद फैसला ले लिया गया। रायबरेली से सांसद बने रहेंगे तो वहीं वायनाड से बहन प्रियंका को उतारने का ऐलान हो गया। राहुल गांधी जी अपना रायबरेली का सीट रखना चाहिए। बड़े सोच समझ के हमने तय किया कि वायनाड से खाली सीट पे प्रियंका जी लड़ना चाहिए। उधर बहन को वायनाड से उतारने के फैसले पर राहुल ने खुशी जताई, साथ ही कहा कि प्रियंका वायनाड का ख्याल अच्छे से रखेंगी। वहीं प्रियंका ने कहा कि मैं वायनाड को भाई की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेगी, मगर मैं भी पीरियोडिकली वायनाड जाऊंगा और जो वायदे हमने वायनाड को किए थे उनको हम पूरा करेंगे। रायबरेली का पुराना रिश्ता है, काफ़ी खुशी हो रही है कि मैं उनको फिर से रिप्रेजेंट करूंगा। रायबरेली के साथ तो मेरा बहुत ही पुराना रिश्ता भी है और 20 सालों से मैंने काम किया है दोनों रायबरेली और अमेठी में। तो वो रिश्ता तो कहीं मतलब किसी भी तरह से टूट नहीं सकता। उसको कायम रखने के लिए हम दोनों हैं और भैया की मैं मदद रायबरेली में भी करूंगी और जैसे इन्होंने कहा हम दोनों रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड में भी। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 99 सीटें जीतने में सफल रही।
लेकिन इस जीत में एक किरदार ऐसा था जिसने यूपी के साथ साथ पूरे देश में कांग्रेस की जीत की इबारत लिखने में अहम भूमिका निभाई, और वो नाम कोई और नहीं बल्कि प्रियंका गांधी का नाम है। माना जा रहा है कि वायनाड से प्रियंका की राजनीति में एंट्री एक तरह से उनको इनाम है। दरअसल प्रियंका गांधी राजनीति में सोनिया गांधी के प्रचार के जरिए जुड़ी, उसके बाद राहुल गांधी के चुनावी कार्यक्रम की पूरी कमान उनके पास आ गई। इसके बाद वो अमेठी और रायबरेली की कर्ता धर्ता बन गई और खुद को साबित करके भी दिखाया। राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने के फैसले के बाद प्रियंका गांधी ने अमेठी में चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली, या यूं कहे कि रायबरेली में राहुल गांधी का चुनाव प्रचार करते करते अमेठी में किशोरी लाल शर्मा के चुनाव प्रचार के लिए भी पूरी तरीके से प्रियंका गांधी मैदान में डटी रहीं। नतीजा ये हुआ कि अमेठी से किशोरी लाल शर्मा भारी मतों से जीते, तो रिकॉर्ड मतों से जीत राहुल गांधी ने रायबरेली में भी दर्ज करवाई। ऐसे में सोनिया गांधी पर यह दबाव था कि वो प्रियंका गांधी को इसके एवज में कोई ना कोई इनाम जरूर दें, और जब राहुल गांधी ने वायनाड सीट छोड़ने और रायबरेली से सांसद बने रहने का फैसला किया, तो ऐसे वक्त में गांधी परिवार ने प्रियंका गांधी को वायनाड भेजने के फैसले में जरा भी देर नहीं लगाई। उधर राहुल के रायबरेली पर रहने और वायनाड से प्रियंका के लड़ने को लेकर कांग्रेस नेताओं में खुशी की लहर है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रायबरेली में पटाखे फोड़े और जश्न मनाए। राहुल गांधी ने आप सबको, पूरे देश को, पूरी पार्टी को एक वादा किया था कि जो भी डिसीजन होगा, जो निर्णय होगा, वो सबको पसंद आएगा, और वाकई वो वादा उन्होंने पूरा किया। हम सबको पसंद आया। पूरे देश में एक खुशी की एक लहर है कि बहुत अच्छा डिसीजन लिया। रायबरेली को भी 2 सांसदों का लाभ मिलेगा और वायनाड को भी 2 सांसदों का लाभ मिलेगा। मुझे लगता है इससे अच्छा कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता था। बहुत अच्छा। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो हम उन्हें रोक थोड़े रहे हैं। आए वायनाड में, उनका कोई भी नेता, मोदी जी लड़ना चाहते हैं, उनका स्वागत है, कोई रोक थोड़े रहा है उनको। उधर बीजेपी लगातार इसे वायनाड की जनता का अपमान बता रही, साथ ही कह रही है कि गांधी परिवार परिवारवाद की राजनीति से बाहर नहीं निकल सकती है, और ये फैसला साफ दिखाता है कि उन्हें बस अपने परिवार से मतलब है। अभी तो उनका अमेठी से लगाव था, अब अमेठी से मोहभंग हो गया। अब वो जानते हैं कि रायबरेली में अगर इस्तीफा दिया तो दोबारा जीतने की स्थिति नहीं है। एक बार वो जीत गए, लेकिन दोबारा लड़ेंगे तो उनको उत्तर प्रदेश से हार मिलेगी, ये उनको पता है। इसलिए उत्तर प्रदेश से डर कर, जो प्रियंका जी कहती थी लड़की हूं, लड़ सकती हूं, अगर लड़ सकती हूं तो आओ उत्तर प्रदेश से लड़ो, लेकिन उत्तर प्रदेश से भागकर वो वायनाड पहुंची हैं, और वायनाड से भी उनको मैं समझता हूं असफलता मिलेगी। ये परिवारवादी उत्तर प्रदेश में एक ही परिवार के आधे दर्जन लोग एमपी बन गए और कांग्रेस के भी उस कड़ी को बढ़ाने में लग गए। ये परिवारवादी लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है, और ये विदेशी ताकतों के हाथ का हथियार बन करके इसकी उच्च स्तरीय जांच कराए तो सत्य सामने आएगा। वैसे तो राजनीति में कदम रखने वाला हर कार्यकर्ता चुनावी राजनीति के जरिए संसद पहुंचने का सपना देखता है, लेकिन प्रियंका गांधी को यह मौका काफी देर से मिला है। हालांकि प्रियंका गांधी वायनाड से यूं ही नहीं उतर रही हैं, इसके पीछे कांग्रेस की बड़ी रणनीति है। तो ये साफ हो गया कि अब राहुल गांधी रायबरेली से सांसद रहेंगे, तो वायनाड से प्रियंका गांधी कांग्रेस का झंडा दक्षिण के राज्यों में बुलंद करेंगी। आखिर प्रियंका को वायनाड से उतारने के पीछे की मंशा क्या है, इसके पीछे कौन से फैक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं, वो समझने की कोशिश करते हैं। आइए आपको एक एक करके हम दिखाते हैं। सबसे पहले आखिर किन कारणों की वजह से प्रियंका का चुनाव, तो आप जानते हैं, क्योंकि देखिए प्रियंका लड़ी तो नाराज नहीं होगी वायनाड की जनता। इससे बेहतर चेहरा दरअसल राहुल गांधी के विकल्प के तौर पर कोई दूसरा हो नहीं सकता था, ये कांग्रेस अच्छे से जानती है, और इसलिए प्रियंका गांधी का चुनाव हुआ। दूसरी बड़ी बात, पूरे दक्षिण भारत में अच्छा संदेश जाएगा। आप जानते हैं दक्षिण भारत को साधने की कोशिश बीजेपी कर रही है, इस लिहाज से देखा जाए तो यहां पर इस किले को बचाने के लिए एक बड़ा चेहरा, एक अहम चेहरा प्रियंका गांधी के रूप में मौजूद भी रहेगा। तीसरी बड़ी बात, आगामी केरल चुनाव में कांग्रेस मजबूत होगी। ये जब चुनाव होगा, हालांकि अभी इसमें 16 से 18 महीने का वक्त बाकी है,
तो जब ये चुनाव होगा तो प्रियंका गांधी का प्रभाव, और केरल में इस बार आपको लोकसभा चुनाव में एक सीट पहली बार बीजेपी केरल में पाने में कामयाब रही, तो ऐसे में उस प्रभाव पर और ज्यादा वार करना यह भी एक मकसद और प्रियंका गांधी का चेहरा इस लिहाज से अहम हो जाता है। चौथी बड़ी बात, उत्तर दक्षिण दोनों को साथ रही है एक साथ कांग्रेस से। जी हां, साधना, उत्तर में अगर राहुल गांधी रहेंगे और दक्षिण में प्रियंका गांधी, तो भाई बहन की जोड़ी एक तरीके से कमाल कर सकती है और कांग्रेस से रिवाइवल की स्थिति में जो आ चुकी है इस चुनाव के बाद, इसमें और ज्यादा ऊर्जा झोंक कर अपने आप को दोबारा स्थापित किया जा सकता है, मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर और बड़ा ऑरा हासिल किया जा सकता है। तो ये बड़े कारण। लेकिन अब रायबरेली को राहुल की हां क्यों हुई, कैसे माने राहुल गांधी, ये एक अहम सवाल हो जाता है, क्योंकि वायनाड को लेकर राहुल गांधी ने जब जब बात की, आपको याद होगा, हमेशा उनका एक इमोशनल कनेक्ट वायनाड के साथ नजर आया। तो फिर कैसे तैयार हो गए वायनाड को छोड़ने के लिए राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी के शब्द हैं कि सबसे मुश्किल स्थितियों में वायनाड की जनता ने मेरा साथ दिया, तो जीवन भर ये साथ बरकरार रहेगा। उन्होंने तो कहा भी है कि 2-2 सांसद में आता रहूंगा, जितने वादे किए हैं चुनाव के दौरान पूरी कोशिश करूंगा उसे पूरा कर पाऊं। लेकिन रायबरेली क्यों, देखिए, तो परिवार का गढ़ है रायबरेली। सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, फिरोज गांधी यहां से सांसद रह चुके हैं और सोनिया गांधी ने कहा था बेटा आपको सौंप रही हूं। तो यह साफ साफ मैसेज जाता है कि अगर सोनिया गांधी के बाद कोई है, भले एक्टिव पॉलिटिक्स में प्रियंका गांधी आ भी गई हों, तो भी रायबरेली इस लिहाज से अहम हो जाता है कि चेहरा यहीं से, रायबरेली से, यूपी से। दूसरी बड़ी बात जो है इसके पीछे वो ये है यूपी को साधना। यूपी जरूरी है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस 1 सीट से 6 सीटों पर पहुंच गई है। यहां पर यूपी में शानदार प्रदर्शन का जो असर है वो दूसरे सूबे में भी देखने को मिल सकता है। अगर यहां पर कांग्रेस ने खुद को रिवाइव कर लिया तो फिर जाहिर तौर पर उत्तर भारत में बड़े राज्यों में, बिहार समेत जो तमाम बड़े राज्य हैं, उन पर इसका अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा यूपी चुनाव पर नजर, विधानसभा चुनाव जो कि 2027 में होने वाले हैं, वो अगला टारगेट है कांग्रेस का, उस पर काम करना। लेकिन आपको पता है अभी गठबंधन है, 27 तक कांग्रेस खुद को यूपी में इतना मजबूत कर लेना चाहती है अकेले दम पर चुनाव में उतर पाए, और अगर नहीं तो गठबंधन की सूरत में कम से कम सीटों पर बार्गेनिंग अपने अनुसार करने में सक्षम हो पाए, इस लिहाज से बहुत अहम हो जाता है। चौथी बड़ी बात देखिए, अमेठी की कोई सीट वापस कांग्रेस जीत चुकी है, और अगर यहां पर रायबरेली, जैसा कि आप सुन रहे थे बीजेपी कह रही थी, रायबरेली छोड़ते तो फिर यह और ज्यादा मुश्किल पैदा कर सकता था कि रायबरेली की जनता ने बड़े अंतर से 3,64,000 इतने बड़े मार्जिन से जिताया, उसके बावजूद अगर छोड़ते हैं तो फिर शायद एक गलत संदेश जाता और ये पार्टी के हित में नहीं होता। पार्टी हित, यही शब्द इस्तेमाल किया मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी जब उन्होंने ऐलान किया। वहीं अगर कांग्रेस के पिछले 3 विधानसभा और लोकसभा चुनाव पर आप नजर डालें तो उससे भी यह साफ हो जाता है कि क्यों राहुल गांधी ने रायबरेली यानी कि यूपी को चुना। सबसे पहले यूपी में कांग्रेस का प्रदर्शन जो था विधानसभा के नजरिए से, वो देखना समझना अहम हो जाता है, क्योंकि अब सामने विधानसभा चुनाव की तैयारी और उसकी अग्निम परीक्षा होगी। तो देखिए 2012, 2017 3 चुनाव आपके सामने, और 2022 12 में 28 सीटें आई 11.65% वोट प्रतिशत के साथ, 17 में 7 सीटें 6.25। अब 2022 में देखिए मात्र 2 सीटें, और अगर आप वोट प्रतिशत के लिहाज से देखें घटकर 2.33। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, प्रियंका गांधी का फेल कर गया था। अब लोकसभा चुनाव के लिहाज से आपको दिखाते हैं प्रदर्शन कैसा रहा है। इस बार तो 6 सीटें आई हैं, लेकिन 14, 19, 24 को आधार बनाकर देखें 2 सीटें 7.53% वोट प्रतिशत, 19 में 1 सीट मात्र 6.36%, 9.46% वोट प्रतिशत के साथ 6 सीटें। यही बड़ी कारण है कि एक उम्मीद कांग्रेस को मिली है। इस उम्मीद को कांग्रेस अब भुनाना चाहती है, जिस हद तक हो जाए उस हद तक भुनाना चाहती है, क्योंकि यहां से जो गद्दी का रास्ता यूपी से निकलता है, एक बार फिर उसी मुहावरे को सच कर दिखाना चाहती है कांग्रेस। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप देखते रहिए न्यूज़ 24।